चलिए हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे। 12 नंबर का सवाल कहता है, जैसा कि मेरे पास बुक है, लोग अपना अपना बुक ले लीजिए। कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, बी जो है 90 डिग्री है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, ये समकोण 12 नंबर का सवाल है, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है और बी कोण 90 डिग्री है, यानी बी पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, बाकी ए कहीं दीजिए, सी कहीं दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए हमने ए यहाँ दिया तो सी हम यहाँ देंगे। जब ये 90 डिग्री हो गया तो इसके सामने की भुजा को सीधा कर्ण कह देंगे, यानी कर्ण ये हो गया। अब लंब ये होगा तो आधार ये होगा, या आधार ये होगा तो लंब ये होगा। ठीक है, और कहता है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ये जो है 24 सेंटीमीटर है आपको, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। बी सी जो है आपको ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए साइन ए का मान पूछ रहा है आपको। नंबर पहला, साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अब देखिए साइन बराबर होता है आपको, क्या होता है, लंब बटा कर्ण ना। तो कर्ण तो आपको ज्ञात नहीं है, तो कर्ण का फॉर्मूला एक होता है, कर्ण का एक फार्मूला होता है कि साइन, कर्ण का एक फार्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसी के आधार पे हम लोग बैठाएंगे। जैसे यहाँ से आपको सबसे पहली बात कर्ण निकालना होगा, यानी आप लिखिएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण तो आपको नहीं दिया गया है, यानी कर्ण आपको निकालना है। तो आप लिखिए कर्ण स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ 24, तो 24 का स्क्वायर लिखिए, और आधार 7 सेंटीमीटर। तीन चीज़ आपको हमेशा ज्ञात रखना है कि कर्ण, लंब और आधार। इसी चैप्टर पर आपका सारा सवाल बनेगा, इसी मुद्दा पर, कर्ण लंब आधार पर, जिसका फार्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि कर्ण स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, यानी लिखिए 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, चलिए इसको जोड़िए, 9 6 15, 4 1 5, 7 5 12, 5 1 6, यानी ये कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया। यानी कर्ण बराबर क्या हो गया, इसका इस पर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो कहीं भी रूट चढ़ता है। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर आप 5 लिखिएगा तो एक्स बराबर स्क्वायर हटेगा, उस बगल चढ़ेगा तो रूट आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 9 लिखिएगा तो एक्स बराबर रूट 9 लिखिएगा। ठीक है, तो 625 का वर्गमूल निकालिए। 625 का वर्गमूल क्या होता है, अब देखिए इसको कीजिए, नहीं होता इसका फैक्टर कीजिए, इसका फैक्टर कीजिए 625 का, 625 का 5 से, है ना, 5 एकम 5, 1 पर 2, 5 दूनी 10, 2 पर 5, 5 25, फिर 5 से, 5 दूनी 10, 2 पर 5, 5 25, फिर 5 से, यानी 4 गो 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए स्क्वायर, ये वर्गमूल का मतलब हो जाता है कि 2 गो में से 1 गो बाहर निकलेगा, यानी 1 गो यहाँ निकला, 1 गो यहाँ निकला, यानी 25 हो गया।
यानी ये आपका कर्ण निकल गया। अब इसी के आधार पर आपको साइन ए और कॉस ए कहता है, तो लिखिए साइन ए बराबर, अब देखिए साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, आपको ये भी याद रखना होगा, ठीक है। आपको ये भी याद रखना होगा कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। जब ये आपको साइन ये याद हो गया तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कोसेक ए उलट जाएगा, गुणात्मक उल्टा होता है, यानी कर्ण ऊपर तो लंब नीचे। अब देखिए मान लीजिए कॉस ए दिया हुआ है, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, यानी सेक ए बराबर आप लिखिएगा कि कर्ण बटा आधार, और टेन ए, समझिए टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कॉट ए बराबर आधार ऊपर लंब नीचे, ठीक है, यही होता है। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है आपका, तो आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो कर्ण तो ये फिक्स है, यही कर्ण है जो अभी आप निकाले हैं, यानी ये 25 है, ठीक है। तो कर्ण तो 25 है, तो 25 लिखिए। और लंब, लंब किसका, ए का लंब, ए के लिए लंब, ए के लिए लंब क्या होगा, ये होगा, ठीक है, यानी BC, वही BC आपका कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर, और ये 25 है आंसर। दूसरा कहता है कि कॉस ए बराबर, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ, 25, यानी कर्ण AC है तो AC लिखिए, और आधार किसका आधार, ए के लिए आधार, तो ए के लिए लंब क्या है, BC है, लेकिन ए के लिए आधार AB, तो AB कितना है, 24 सेंटीमीटर, देखिए 24 सेंटीमीटर बटे 25, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला, चलिए दूसरा, इसी का दूसरा कहता है कि इसी में आपका दूसरा नंबर का सवाल है, कहता है साइन सी, साइन बराबर फॉर्मूला लिखिए लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 25, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 25, ठीक है। और सी के लिए लंब देखिए, यहाँ फिगर देखिए, सी के लिए लंब, यानी ये है AB है, तो लिखिए AB, वही AB आपको दिया गया है, देख लीजिए 24 सेंटीमीटर, दिखाई में दिक्कत होता है तो ऐसे लिखिए 24 सेंटीमीटर, देखिए 24 सेंटीमीटर बटा 25, आंसर। चलिए उसी में आपको कॉस सी दिया हुआ, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण 25 दिया हुआ है, ठीक है, और आधार किसका आधार, सी के लिए आधार, तो देखिए सी के लिए आधार, सी के लिए लंब ये है, तो सी के लिए आधार ये होगा, यानी BC होगा, जो BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 7 सेंटीमीटर, आंसर, ठीक है। ये पहला नंबर का सवाल हो गया।